लंडे से शॉपिंग करने की वजह और लंडे को अपना ब्रांड क्यों कहती हूँ, आप लोगों के हर कमेंट का मैं जवाब दूंगी। आप लोग मेरे लिए काबिले एहतराम है, चाहे आप लोगों ने बैड कमेंट किए हैं, चाहे आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं, हर कमेंट का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए हैं जिनका जवाब मैं कमेंट में तो नहीं दे सकती थी, लेकिन एक जैसे बहुत सारे कमेंट थे। तो फिर मैंने कहा आज की वीडियो में आप लोग के सब कमेंट का जवाब दूंगी, साथ आप लोगों को बताऊंगी कि लंडे से शॉपिंग क्यों करती हूँ और वजह क्या है और कब से कर रही हूँ। ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी और साथ ये छोटी सी अफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े भाई आए हुए थे, छोटे को मैंने खुद ही बुला लिया। मैंने कहा चलो मिल बैठ के अफ्तारी कर लेंगे। खाना पीना तो एक तरफ होता है, बस बहन भाई जब इकट्ठे हो जाएं। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ ना सोचा करें कि हम लोगों ने कहाँ इकट्ठा होना है, और ये भी ना कहा करें कि भाई के घर इकट्ठा होना है। कभी कभी भाई के घर वो सहूलत नहीं होती है कि इकट्ठे होने वाली, तो इस चीज़ को जो है ना का मसला बना के फिर हम लोग बहन भाई इकट्ठे ही ना हुए। जहाँ पे सहूलत है, जहाँ पे ईजी आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होके टाइम स्पेंड करें और अपने माँ बाप को याद करें और बहन भाई के बचपन की बातें याद करके उस टाइम को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। हमेशा जब भी बहन भाई इकट्ठे हुआ करें उस टाइम को खूबसूरत बनाया करें। उस टाइम में जो है ना गिले शिकवे कम किया करें। अगर कोई बहन भाई कोई बात ऐसे कर भी देता है तो उसको इग्नोर कर दिया करें, उसको जो है ना उसको तूल ना दिया करें, उससे लड़ाई बने। मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था, शोरे वाला सालन बनाया था। हम बहन भाई शोरे वाला सालन बहुत पसंद करते हैं और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे पसंद करते हैं। और हम बहन भाई जो है ना ज़्यादातर अफ्तारी जो होती है वो खाने से ही करते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बस हम लोग थोड़ी बहुत खा लेते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा हम फोकियत जो होता है वो सालन और रोटी को देते हैं। अगर साथ चटनी भी हो जाए और सलाद भी हो जाए तो फिर और ज़्यादा मज़ा हो जाता है। और साथ में ये चिकन पकोड़े बना रही थी, चाट मैंने बनाया और सालन थी, रोटी थी, पकोड़े जो है ना वो हम लोगों ने चिकन के बनाए, साथ हमने आलू के पकोड़े बनाए, साथ हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए थे। और ये हमारी जो थी हल्की फुल्की सी जो है ना अफ्तारी तैयार हो गई थी और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके ये टाइम गुजारा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी अरसे बाद जो है ना इकट्ठे होकर अफ्तारी की थी। और ऐसी जो है ना छोटी मोटी दावतें बहन भाइयों में होनी चाहिए ताकि बहन भाई इकट्ठे हुआ करें और उस टाइम को जो है ना इंजॉय किया करें, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम होता है। बंदे को पता तो नहीं चलता होता है लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऐसे ऐसी दूरियां आती जाती हैं और फासले बढ़ते जाते हैं। इसलिए जो टाइम भी मिला करे उस टाइम को खूब इंजॉय करके और जो है ना हंसी खुशी गुजारा करें। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लंडा मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ और कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। मैं छोटी सी थी तो अपनी बाजी के साथ जाती थी। मेरी बाजी का भी जो है ना ब्रांडे वाला क्वार्टर था और उसमें वो जो है ना गर्मियों में नेट के पर्दे लगाती थी और सर्दियों में मोटे पर्दे लेके आती थी। और वो अक्सर जो है ना लंडे से लेके आती थी, कहती थी ये जो कॉटन के पर्दे होते हैं ये बना लो, ये 2 दिन भी नहीं चलते हैं। जो लंडे वाले होते हैं वो लॉन्ग टाइम चल जाते हैं और वाकई लॉन्ग टाइम चलते हैं। मेरे पुराने घर में जो नेट के पर्दे लगे हुए थे वो मैंने 3 साल यूज़ किए हैं और ये भी मैं अब काफ़ी अरसा यूज़ करूँगी। अगर मोटे पर्दे ले आए तो वो भी काफ़ी अरसे चलते हैं। और मैं तो इरादा मेरा आगे यही है कि जो ये मेरा बेडरूम है इसके पर्दे भी जो है ना वो ठीक नहीं है, पुराने घर के हैं तो ये यहाँ पे फिट नहीं आए हैं, तो अभी मैं इसके लिए भी लंडे से ही पर्दे लूँगी। लेकिन इस मंथ मेरा बहुत खर्चा हो गया तो इंशाल्लाह अगले मंथ जो है ना मैं फिर लंडे से इसके लिए पर्दे लेके आऊँगी। मैं जो होते हैं चीज़ों को डिवाइड कर देती हूँ कि इस महीने ये लेना है, उस महीने वो लेना। इस तरह ये होता है कि मैं आसानी से चीज़ें ले लेती हूँ। अगर हम लोग इकट्ठी चीज़ें लेके आएँ फिर ये होता है कि फिर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है और फिर वो चीज़ें रह ही जाती हैं। थोड़ी थोड़ी करके चीज़ लिया करें और आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना घर की चीज़ें बनती हैं, एकदम नहीं बनती हैं। जो समझदार औरत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को जो है ना डेकोरेट करती है और उसके लिए ना एक एक चीज़ लेके आती है। मेरी बहुत सी ऐसी जो है ना घर में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, अब इस्तेमाल की भी काबिल नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उनको जो है ना घर में पॉलिश करके, घर में पॉलिश करने का मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि फर्नीचर को घर में जो है ना कैसे पॉलिश करते हैं कि वो हर वक्त शाइनिंग दे। अभी मैंने नहीं की है क्योंकि अभी भी देखिए मेरे फर्नीचर में वो शाइनिंग नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद जो है ना इसको खुद ही घर में पॉलिश करूँगी। और इस तरह की जो छोटे मोटे टिप्स हैं ये आप लोगों को आने चाहिए। अगर नहीं आते तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब में आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों को ऐसे बहुत सी तरीके सीखने को मिल जाएंगे। तो ये कि
अपनी टॉपिक की आती हूँ कि फिर जो है ना लंडे की बात हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने बाजी को देखते देखते ही मुझे पता चला है कि वाकई जो लंडे की चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। वैसे हम लोग जाके ब्रांड सी चीज़ लें वो हमें बहुत महंगी पड़ती है और वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं मिडिल क्लास का नाम लूँगी तो बहुत से कमेंट आ जाएंगे कि आप तो मिडिल क्लास की नहीं लगती हैं, और मुझे नहीं पता आप लोग मिडिल क्लास किसको कहते हैं। अब ये मेरा किराए का घर है और है भी पुराने तर्ज का बना हुआ है। मैंने कोई इसमें इतनी ख़ास चीज़ें भी नहीं रखी हुई हैं, नॉर्मल नॉर्मल मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, ये जो डेकोरेशन है ये तो मेरी अपनी समझदारी और सिलिकामंदी है, उस पे बिना पे मैंने जो है ना ये डेकोरेशन की है। तो बात तो फिर उधर ही आ जाती है कि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, और मिडिल क्लास लोगों की जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और लेकिन लंडा हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन लंडा भी अब काफ़ी महंगा हो गया है। लंडा भी अब जो देखा जाए ना तो गरीब लोग लंडे को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत लो मिडिल क्लास होते हैं वो अब लंडे को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लंडा भी अब काफ़ी महंगा हो गया। अभी जो मैंने ये ब्रांडे को पर्दे लगाए हैं, बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं, लोगों ने पूछा है कि आपने पर्दे कितने के लिए हैं। तो मैंने ये पर्दे जो है ना डियर, एक पर्दा मैंने 500 का लिया है, और ये मेरे जो तकरीबन 14 पर्दे लगे हैं। तो फिर आप लोग खुद अंदाज़े लगा लें कि ये मेरे पर्दे कितने के आए हैं। और यहाँ पे ज़हीद साहब पौधे लगा रहे हैं। आजकल हमें जहाँ कहीं भी कोई भी पौधा नज़र आता है वहाँ से हम लोग जो है ना चोरी करके ले आते हैं। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये मैं अपनी बाजी के घर से लेके आई थी। अच्छा लगा, बाजी कहती हैं हाँ ले जाओ, फिर मैं ले आई और फिर ज़हीद ने लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पौधे लगाएंगे, थोड़े थोड़े करके लगाएंगे। अभी तो हमने जो क्यारी बनाई है उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाने हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। रमज़ान की वजह से टाइम बहुत शॉर्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा काम करो और थोड़ी सी इबादत करो, नमाज पढ़ो, सिपारा पढ़ो, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, वो गुजर जाता है। और हम लोगों ने तो वीडियो भी बनानी होती है, इसकी एडिटिंग भी करनी होती है, तो इस वजह से फिर हमारे पास तो गिना चुना टाइम होता है, जिसकी वजह से मेरे बहुत से काम जो है ना वो रुके हुए हैं। जैसे कि मेरा किचन भी बहुत रुका हुआ है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी किचन की आएगी। मैंने किचन को जो है ना अभी स्टार्ट कर लिया है, लेकिन ये है कि ये वीडियो पहले की बनी हुई, तो मैंने कहा ये पहले आप लोगों को जो है ना ये वाली अपलोड करूँ, बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किचन वाली वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो, और मेरी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनको इंतज़ार है कि मैं किचन को कब डेकोरेट करूँगी, तो उनके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे मैं जो है ना इस कमरे की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी कि कमरा जो है ना बहुत गंदा हुआ था, और बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मैं फ़र्श बहुत ज़्यादा धोती हूँ। तो ये देख लें, आज मैं फ़र्श नहीं धो रही हूँ, आज मैंने सिंपल झाड़ू लगाया है और जो है ना टाकी लगाऊंगी। और मेरे जो है ना सफाई के टूल भी देख लें, मेरे बहुत जो है ना आसान आसान से टूल है। ये झाड़ू मैं गाँव से लेके आई थी, और ये वाला जो है ना जो फूल झाड़ू होता है ना उसकी तरह ही होता है, तो इससे मैं झाड़ू लगाती हूँ। एक मेरा वाइपर है और एक ये वाली पुरानी स्वेटर है जिससे मैं टाकी लगाती हूँ। ये मेरे टूल है सफाई के, और ये टूल मैं कहती हूँ हर घर में होते हैं और हर औरत के पास होते हैं। इसलिए मेरी वीडियो में आप लोगों को हमेशा वही चीज़ मिलेगी जो आप आसानी से अफोर्ड कर सके और आपके रेंज में हो, और उसी से आप सफाई करें। और यही मेरे तरीके हैं सफाई करने के, जो है ना कि आसान तरीके से मैं कर लेती हूँ। मैं झाड़ू और टाकी डेली लगाती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद जो है ना फर्श भी लाजमी धोती हूँ, वो भी सर्फ के साथ। कोई जो है ना कोई महंगा लिक्विड नहीं लेके आती हूँ। आम जो सर्फ कपड़े हम धोते हैं वो सर्फ यूज़ करती हूँ, वो जो है ना फर्श पे डाल के उस पर पानी लगा के और फिर पाइप लगा के सारा फर्श धो लेती हूँ। पहले तो बाल्टियों से धो रही थी जब नई नई आई, अब मैंने पाइप लगा ली है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट दफ़ा फर्श धोंगी वो पाइप के साथ धोंगी। और इसी तरह बाल्टी में पानी डाल लेती हूँ, बाल्टी में कुछ भी और पानी में नहीं डालती हूँ, सिंपल पानी के साथ जो है ना टाकी धोती हूँ और लगाती हूँ और फर्श चमक जाता है। बाद में जो होती है टाकी को जो है ना सर्फ के साथ धो के और इसको जो है ना सुखाने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो है ना अगर हम फर्श धोएं तो ये हमें सूखी भी मिले, फिर उससे भी ये होता है कि फर्श साफ हो जाते हैं। और डेली आप लोग जो है ना 2 टाइम अगर इस तरह टाकी लगाएंगे तो आपका फर्श चमकता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि फर्श अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये पुराने दौर का बना हुआ है, लेकिन ये फर्श बहुत अच्छा है और चमक वाला है। जो मेरा पुराना घर था वो नया बना हुआ था, लेकिन उसका फर्श जो था वो उसके साथ मैंने इतने टोटके किए, इतने अरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो फर्श बिल्कुल भी साफ नहीं होता था। वो उसी तरह था। कभी मैं उसके ऊपर शीट डाल देती थी तो कभी मैं कारपेट से उसे छुपा लेती थी, और इस तरह जो है ना मैंने वहाँ पे गुजारा किया है। ये मैट भी मैं लंडे से लेके आई थी, और ये वाला जो मैट है ये मैं 30 रुपए का लेके आई थी। अक्सर आप लोग प्राइस पूछते हैं ना, तो मैंने कहा साथ साथ मैं प्राइस बता दूँ। और जो साइड टेबल पे मैंने मैट डाले हैं वो भी मैं लंडे से लेके आई हूँ, और वो जो थे वो 50-50 का था, वो 100 के मैं 2 लेके आई हूँ। ये जो रग मैं बिछा रही हूँ ये भी मैंने लंडे से ली है, और ये मैंने ली है
300 की। तो इस तरह ये कि कभी कभार अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाती है और कभी कभार ये होता है कि बहुत महंगी मिलती है। ये वाली जो मैट है ये भी मैं लंडे से लेके आई हूँ और ये मुझे 200 का मिला था। अब ये देखें ना, ये छोटा सा मैट मुझे 200 का मिला है, वो इतनी बड़ी रग जो है ना वो मुझे 300 की मिली है। तो इस तरह होता है, कभी लंडे में आपको सस्ती चीज़ मिल जाती है, कभी लंडे में आपको महंगी चीज़ मिल जाती है, लेकिन घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। मैं तो मोहल्ले में ही एक दुकान है और वो चीज़ को छांट के लेके आता है। वैसे उसकी जो अपनी बेसिक दुकान है, शॉप जो उसकी है, वो पिशावर मोड़ पे जो मंगल बाज़ार लगता है वहाँ पे उसकी शॉप है। लेकिन ये है कि वो मोहल्ले में भी एक छोटा सा ठैया लगाता है और वहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं उससे उसकी दुकान से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मैं वीडियो के एंड में जो है ना आप लोगों की उसकी दुकान भी दिखा दूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। और जो नए लोग हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हम याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। हाँ आसो अच्छा मैं एक खुला वाला तक है विक गया है, एक खुला वाला मैं तक है विक गया 50 रुपए का, ये जाली 50 की दो पिंक जो फूल है उसके विक गया नो विक गया। वो पर वो नहीं हाँ वो तो लगा हुआ। तो जालियाँ किस तरह लगाई हैं मैंने तो जाने दो।